हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगा। ये दो प्रश्न बच गए थे, मैंने पार्ट 1 में ही आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 तक बता दिया। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे जो क्या होता है नहीं होता है वो फलक बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 को, और 5 में पार्श्व दृश्य और सामने दृश्य भी हम देखेंगे जो क्या होता है नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने अपने किताब में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आप इस किताब को निकाल लीजिए अपने अपने कॉपी के मतलब सामने में और देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला है जो क्या किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। बोल रहा है कोई बहुफलक है जिसका क्या दिया हुआ है, तो 15 फलक दिया हुआ है, ठीक है, 15 फलक दिया हुआ है और 10 किनारे और 20 शीर्ष दिए हुए हैं। वो बोल रहा है जो बहुफलक हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम जांचते हैं। तो बहुफलक जांचने के लिए मैंने आप लोग को एक सूत्र बताया है, क्या, तो आयलर सूत्र। क्या होता है, तो वो होता है F प्लस भी माइनस ई बराबर हमारा 2 होना चाहिए। अगर ये नियम को वो मतलब यहाँ पे जो भी मान दिया है इसका फॉलो कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे जो हाँ होगा। तो हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 15 फलक है। तो देखिए फलक आपको ये याद रखने के लिए मैं आपको बताया, तो F से क्या होता है, फलक होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, F से फलक होता है तो इसका उच्चारण फलक से होता है। भी का उच्चारण क्या मतलब उसका उच्चारण तो नहीं होता, लेकिन भी को याद रखिएगा आप, जो शीर्ष होता है और ई का किनारा। तो 15 प्लस हम क्या करेंगे, तो शीर्ष मतलब शीर्ष है 20 और माइनस किनारा है मेरा 10। हम इसको जब हल करते हैं तो ये 35 और माइनस 10 यानी कि कितना आता है, तो ये हमारा आ जाता है 25, ना कि 2 आता है। तो हमारा अगर 2 आता है, ये 25 की जगह पे 2 आ जाता तो अब तो हमारा ये मतलब बहुफलक होता है, लेकिन हमारा 2 नहीं आया तो इसलिए ये बहुफलक नहीं होगा। लिखेंगे नहीं। और कारण में बोल रहा है जो लिखेंगे मतलब बोल रहा है जिसका कारण भी दीजिए। कारण क्या होगा, क्योंकि कारण देके आप लोग यहाँ से नीचे में कारण देके इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जो कारण में क्या होगा, क्योंकि यह आयलर सूत्र का अनुसरण नहीं करता है, इसीलिए यह बहुफलक नहीं करता है। अर्थात आप बोल सकते हैं ई प्लस न ई ने एफ प्लस भी माइनस ई नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ई प्लस बी और माइनस ई को करते हैं तो 2 नहीं आता है, इसलिए आयलर सूत्र का प्रयोग मतलब फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर नहीं होगा और ये कारण भी आप लोग को लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो मैं ये चित्र नहीं बनाऊंगा जिससे ये ज़्यादा समय खाएगा, इसलिए डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा जो किस प्रकार से इसका बनेगा फ्रंट, मतलब इसको हम लोग सामने दृश्य। चलिए डायरेक्टली हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लिखते हैं और समझते हैं। देखिए सामने बोला है जो सामने दृश्य बनाइए, तो सामने दृश्य आप लोग क्वेश्चन किताब से और ये चित्र बना लेंगे। पार्श्व दृश्य मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और ऊपर से दृश्य ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 नंबर में है त्रिभुज। अब देखिए इस प्रकार से हमारा चित्र दिया हुआ है, हमें बोल रहा है जो ऊपर से देखेंगे तो ये किस प्रकार से नजर आएगा, ये दिया हुआ है। तो जब देखिए पहले तो ये समझिए सामने दृश्य क्या होता है। सामने दृश्य हुआ जो हम जो डायरेक्टली इसको किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सामने का दृश्य हुआ। हम डायरेक्टली अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सामने का दृश्य हुआ। चाहे मान लीजिए हम आपको देख रहे हैं तो सामने देख रहे हैं, तो सामने देखने इसका मतलब हुआ ये सामने का दृश्य, ठीक है। अब आते हैं पार्श्व दृश्य मतलब पीछे, मतलब यहाँ से जिस प्रकार यहाँ से इस बोर्ड को हम देख रहे हैं तो ये मान लीजिए यहाँ से देखते हैं तो ये सामने हुआ, और जब पार्श्व बोलेगा तो हम यहाँ से आके यानी यहाँ आके इस बोर्ड को इस साइड से देखेंगे तो वो हो जाएगा पार्श्व दृश्य। और ऊपर से दृश्य होगा ऊपर से देखने पर। तो सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज में सामने से देखते हैं तो हमें एक त्रिभुज नजर आएगा। एक प्रकार से क्या नजर आएगा, त्रिभुज नजर आएगा। हमें एक प्रकार से इस प्रकार से त्रिभुज नजर आएगा, इस प्रकार से त्रिभुज नजर आएगा, ठीक है। सामने देखेंगे पार्श्व से अभी लग रहा है जी यहाँ पे इस डंटा है, लेकिन पार्श्व से भी जब आप देखेंगे तो आपको त्रिभुज ही नजर आएगा।
इसका पार्श्व से भी देखने पर आपको त्रिभुज ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से जब आप देखेंगे तो ऊपर से ये कोण नहीं दिखाई पड़ेगा सिर्फ, और ये और वृत्त की मतलब ये गोला आकार का जो है वृत्त वो ही दिखाई पड़ेगा। तो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, वृत्त आकार का दिखाई पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 1 नंबर जी मतलब कैसे इसका सामने दृश्य होगा, पार्श्व दृश्य होगा, ऊपर से दृश्य होगा, इस प्रकार के देखने पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन दूसरा, मतलब क्वेश्चन इसमें तो नाम नहीं दिया हुआ है, दूसरा लेते हैं टेबुल। तो आप लोग टेबुल देखे होंगे, तो टेबुल को क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए सामने, तो सामने से देखते हैं ना, इस प्रकार से टेबल आप लोग बना लेंगे, स्पेस नहीं है जो बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए टेबल को जब आप लोग सामने से देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जब आप लोग टेबल को सामने से देखेंगे तो देखिए ये कौन कौन सा पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा, सामने से ये दिखाई पड़ेगा, तो ये भाग दिखाई पड़ेगा बस, और इतना ही भाग दिखाई पड़ेगा। तो इतना ही भाग दिखाई पड़ेगा, तो वही चीज मतलब वही ठो केवल हम बनाएंगे। देखिए कैसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से हमारा टेबल का भाग दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। सामने से देखने पर हमारा टेबल का इस प्रकार से भाग दिखाई पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, मतलब ये सब रंगा होना अच्छी होना चाहिए, भरा रहता है सामने से ये सब। और जब हम पार्श्व देखेंगे तो पार्श्व से भी इसी प्रकार हमारा टेबल का भाग दिखाई पड़ेगा। पार्श्व से भी देखने पर इस प्रकार ही पता चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से पार्श्व से भी देखने पर। लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने पर इसका चित्र अलग आएगा। तो ऊपर से देखने पर कैसा चित्र आएगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ऊपर से देखिए, जब आप लोग ऊपर से देखेंगे तो देखिए केवल और केवल यही भाग तो हमारा दिखाई पड़ेगा, जो कि एक वर्ग के आकार का है। तो इसलिए हम इस प्रकार से ऊपर के भाग को इस प्रकार बनाएंगे। तो ये मतलब ऊपर से देखने पर इस प्रकार नजर आएगा। तो चलिए हम ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को मिटा देंगे, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, को मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसी को समझते हैं। तो जब हम आप देखिए एक बाटी यानी कि कटोरा दिया हुआ है, उसको बोल रहा है बनाने के लिए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कटोरा दे हुए, तो ये आप लोग अपने अपने कॉपी के क्वेश्चन में देख लेंगे। और इसको देखिए, जब आप साइड से देखेंगे ना, तो ये इस प्रकार से मतलब अर्धवृत्त के टाइप में आप लोग को दिखाई पड़ेगा। ये किस प्रकार में दिखाई पड़ेगा, तो अर्धवृत्त के टाइप में, मतलब यानी कि इस प्रकार से आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा। ये आप लोग को इस प्रकार से सामने दृश्य में दिखाई पड़ेगा। तो सबके सामने सामने हम लिख रहे हैं, पार्श्व दृश्य में भी ये उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आप लोग जल्दी से इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर क्या होगा, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ गोलाई वाला भाग दिखाई पड़ेगा, यानी कि वृत्त के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर आपको गोला करके वृत्त के रूप में बना लेना है। चलिए अब हम लोग लूडो यानी पासा की ओर चलते हैं। तो पासा यानी कि इसको जब हम देखेंगे तो ये चारों मतलब इधर से भी देखेंगे तो एक वर्ग के आकार के दिखाई पड़ेगा सामने, और इस साइड से भी एक वर्ग के आकार का दिखाई पड़ेगा, और ऊपर से भी एक वर्ग का आकार का दिखाई पड़ता है। क्योंकि यह लूडो एक प्रकार का घन होता है, और घन में सभी भुजाएं मतलब एक प्रकार से वो वर्ग से बना मिलकर बना होता है। तो चारों भुजा ही उसका सामने से देखने पर या पार्श्व देखने या ऊपर से देखने पर सब घन के ही रूप के मतलब वर्ग के ही रूप के आएगा। चलिए अब हम बोतल का देखते हैं। तो बोतल, जब आप लोग बोतल को देखेंगे तो बोतल सामने से देखने पर इस प्रकार नजर आएगा। बोतल सामने से देखने पर इस प्रकार ही नजर आएगा। सामने से देखने पर और नीचे पार्श्व देखने पर, दोनों तरह से देखने पर इस प्रकार ही नजर आएगा। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका मुन्ना यानी कि ठेपी अगर मान लेते हैं तो ठेपी ही दिखाई पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार ही दिखाएगा। सिप्स क्या दिखा पड़ेगा, इस प्रकार। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बच गया तो वो भी आप लोग को अभी बताएंगे, या तो हम यहीं पे बता देते हैं। जो सामने देखिए, सामने देखने पर क्या होगा, तो जब हम इसको देखिए सामने से देखेंगे, तो सामने से देखेंगे तो हमारा केवल और केवल यही भाग दिखाई पड़ेगा, ये भाग दिखाई पड़ेगा। तो ये भाग किस प्रकार है, तो ऐसा है।
ये भाग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइड से भी देखेंगे ना, पार्ट्स, साइड भी बोल सकते हैं आप इसको, पार्ट्स को, इसको फ्रंट बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको साइड बोल सकते हैं, इसको टॉप यानी प्लान या टॉप बोल सकते हैं आप इसको। पार्ट्स आप लोग को ये ITA में ITA जब करेंगे तो आपको उसमें अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जो ये फ्रंट क्या होता है, सामना क्या होता है, और ऊपर यानी कि टॉप क्या होता है। तो जब आप पार्ट्स से भी देखेंगे तो इस प्रकार ही दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने बुक में अच्छे तरीके से, तो आपको पार्ट्स से भी देखने पर इस प्रकार ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर, तो ऊपर से देखने पर देखिए, एक ऊपर से देखने पर आपको क्या होगा, तो एक मतलब खष्टभुज कितना, 1 2 3 4 5 खष्टभुज प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग को एक खष्टभुज बना लेना है, इस प्रकार से आप लोग को दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से आप लोग को दिखाई पड़ेगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब अगले पार्ट में हम लोग अगला पार्ट मतलब अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसमें कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन होगा, वो भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग हमारा पार्ट बाय पार्ट हर एक चैप्टर को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा वीडियो थोड़ा ज़रा मतलब बड़ा होता है, लेकिन उसमें फुल कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का बेसिक मतलब क्लियर किया रहता हूँ। तो आप लोग उसको शुरू से अंत तक देखिए। तो आशा करता हूँ ये जो भी मैंने आप लोग को सामने दृश्य खींचना, पार्ट से दृश्य खींचना और ऊपर से दृश्य खींचना, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले पार्ट कल करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त।